हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उससे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास के सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, भारत में मुस्लिमों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? मुस्लिमों में उच्च शिक्षा का जो अग्रणी था वह सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित किया था? तो सुभाष चंद्र। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। कौन? चंगेज खां ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। अबुल फजल। नेक्स्ट हो जाएगा, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उत्तर में रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। भारत में नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। पुंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। पुंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों और जानवरों के सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दारा कौन सा है? जलेपला दारा है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, शैल चट्टान का स्थान विघटन और या अपघटन क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया का क्वासिलैंड समुद्र तट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, किस नदी के साथ बहुत अधिक अवनालिका अपवर्तन से अंतर्वाही भूमि आश्लाकित बन गई है? तो चंबल नदी। चंबल। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? तो सीमित वैध मुद्रा है। सीमित वैध मुद्रा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? तो ग्रान, मैंग्रोव। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो आता है तमिलनाडु। इस प्रश्न का आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट के तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनती है? तो गढ़ी ढाल के कारण नहीं बनती। गढ़ी ढाल के कारण। नेक्स्ट है, लॉर्ड किंग्स के अनुसार ब्याज की दर किसका पूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित होता है? तो धन या मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक एकाधिकार अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? जब सीमांत लागत सीमांत राजस्व बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोयला क्या माना जाता है? तो उपभोक्ता माल माना जाता है। उपभोक्ता माल।
अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादित ब्याज दर से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्ण बाजार का क्या अर्थ होता है? तो कई विक्रेता और कई खरीदार पूर्ण बाजार होता है। दुर्लभ मुद्रा क्या है? दुर्लभ मुद्रा जिसकी बाहरी यानी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो वह दुर्लभ मुद्रा है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।